चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चले आओ जल्दी से मेरी जान बाकी है, तेरे दीदार का मेरे अरमान बाकी है, मेरी आंखों के शीशे में तेरी पहचान बाकी है, तेरे स्वागत को कुछ ना कुछ सामान बाकी है। चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल तो है। द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। भेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का। बिगड़ीले संभार के कुंज बिहारिन बार, और नाए सो कर सके अपने को प्रतिपार। अनंत जन्म की भूल को छिन
कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हठ प्राण। जानना दीजो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी तो होए भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो एचिया अपने पास। मेरी लाज लाडली तो ही सब तिहारे हार। श्री बिहारी दास को अब नानगत, तुमरे चरण कमल मम मात। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। भाग्य बली है किशोरी अली, यह छल छली नंद को के सौरागे। फूल की भाव में राजत आज, छिना छिन कौन कियान सी जागे। अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुईं और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया शाप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय ये है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। देवताओं ने यहीं पर सोम कुंड की स्थापना भी की थी। इस कुंड में ब्रह्मा तथा शिव का निवास माना जाता है। यही सोम कुंड पृथ्वी पर पाप नाशक तीर्थ कहलाता है। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकीता। तीनों को आप डराता है मालिक लोकीता।
महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। भोली बावली होई जसोदा, रंग तुम्हारा काला पीला सूरत जैसी शेरों की, मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की, मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को।
सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं।
मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। अंदर से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित है। कुछ लोग इसका एक पवित्र स्थान असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर मानते हैं, पर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में बंबई से लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर। आप मंदिर के बाहर से दर्शन कीजिए और हम शिव पुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। एक बार लोकहित कामना से भगवान शिव अपने गणों सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के ध्यान में लीन था। वहां जाकर अपने भक्त की रक्षा के लिए वो गुप्त रूप से ठहर गए और अपनी माया को सब कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। राक्षस भीम ने राजा को नष्ट करने का निश्चय किया और उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम किसकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। राजा की भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। वो जानता था कि जिस पार्थिव लिंग का वो ध्यान कर रहा है उसमें साक्षात शिव मौजूद हैं। उसे शिव जी पर पूर्ण भरोसा था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। राजा के मुख से ये वचन सुनकर कि वो चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा है, राक्षस भीम ने शंकर जी के लिए अनेक दुर्वचन कहे और शिव जी के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार लिंग को छू भी न पाई थी कि साक्षात शिव वहीं प्रकट हो गए और बोले कि मैं भीमेश्वर हूं, भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए मेरा बल देख। भगवान शिव ने अपने धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान शिव ने एक हुंकार भरकर समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी राख तक का कहीं पता न चला। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य ऋषियों को शांति मिल गई। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं निवास करें। आपके दर्शनों से सभी का कल्याण होगा। आप यहां पर भीमा शंकर के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार प्रार्थना स्वीकार करके भक्त वत्सल शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बातों बातों में हम इस मोक्ष कुंड की बात भूल गए। कहते हैं कि कभी इस पर्वत पर भूतों और डायनों का वास था। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है। इन्हें नाना फडणवीस ने बनवाया था।
भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के सम्मुख का जगमोहन बीच से टूट गया है। शिवजी सह्याद्री पर्वत पर स्थित हैं। भीमा नदी भी वहीं से निकलती है। मुख्य मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल भरता है। मंदिर कलापूर्ण है, किंतु जीर्ण होने से भग्न होता जा रहा है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 कुएं हैं। मंदिर के भीतर गणेश जी की प्रतिमा है और भगवान शंकर के अभिन्न साथी नंदी की प्रतिमा भी। शिव की चर्चा हो तो नंदी की चर्चा तो होनी ही चाहिए। जय जय शंकर कैलाशपति, वरदाता पूरन ब्रह्मजति, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती, जो मुख्य दिवला लेके थल में करे आरती पार्वती, माथे पे बिंदिया चमके है, माथे पे बिंदिया चमके है, दमके है दमक। ज्योतिर्लिंग की आरती का दृश्य देखिए। किस भक्ति भाव से भक्त अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे हैं। है दमक दम दम अगड़ बम बम, ओ डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे दम दम अगड़ बम बम। भीमशंकर बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर में भीमा नदी के किनारे पर्वत पर है। एक रास्ता नासिक रोड रेलवे स्टेशन से होकर भी है। नासिक से बस पकड़िए और 180 किलोमीटर की यात्रा कीजिए। फिर लगभग 30 किलोमीटर बैलगाड़ी, पैदल या टैक्सी कार से फासला तय कीजिए। पहुंच जाएंगे भीमेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ का मुख्य मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मंदिर के भीतर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे-छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक सरोवर है। इसके नीचे गोदावरी का जल आता है। यहां स्नान करने के बाद ही देव दर्शन किए जाते हैं। यात्री कुशावर्त की परिक्रमा भी करते हैं। 5 प्रसिद्ध तीर्थों में प्रयाग, गया, पुष्कर और नैमिषारण्य के साथ नासिक की गणना होती है। यहां से गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने वनवास के कई वर्ष नासिक के निकट पंचवटी में व्यतीत किए। नासिक में लगभग 60 मंदिर हैं और ये स्थान इस प्रदेश की काशी के नाम से विख्यात है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गोदावरी की पवित्र धारा, नासिक और पंचवटी का राम, सीता और लक्ष्मण से संबंध। शिव है शक्ति
शिव शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। ओम नमः शिवाय। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कालाराम या श्री राम जी का मंदिर पश्चिम भारत के सुंदरतम मंदिरों में गिना जाता है। रामनवमी के दिन यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है पंचवटी में राम ने अपने वनवास के कुछ वर्ष सुखपूर्वक बिताए थे। इस क्षेत्र का महत्व इसी कारण बहुत अधिक है कि यहाँ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। हम सुने शिव जी है देवों के देवा, वो सबके लिखा लिखे, वो दूर से सबको देखे। तू रास्ते में क्या सोचे, ये सोच के तू पहुँचे। बाबा के दर्शन की गुण लागे, हुए हम शिव के बैरागी। बाबा है भोले भंडारी भोले बाबा, भोले ने बुलाया चल चल कांवरिये। बाबा ने बुलाया चल चल कांवरिये। भोले ने देखा हम सबको बुलाया, भोले की माया जैसे धूप और छाया। महिमा तेरी न्यारी मेरे भोले बाबा। भोले ने बुलाया चल चल कांवरिये, बाबा ने बुलाया चल चल कांवरिये। भोले ने बुलाया चल चल कांवरिये, बाबा ने बुलाया चल चल कांवरिये। भोले ने बुलाया चल चल कांवरिये, बाबा ने बुलाया चल चल कांवरिये। भोले ने बुलाया चल चल कांवरिये, बाबा ने बुलाया चल चल कांवरिये। शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। कण कण में शंकर है, कंकर कंकर बोल रहा है। कण कण में शंकर है, कंकर कंकर बोल रहा है। एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा शिव है। भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। दिन रैन लुटेंगे, जय भोले, दुख दर्द मिटेंगे, जय भोले, संताप हटेंगे, जय भोले, ये पाप हटेंगे। जय भोले। कुछ तेरे अलावा ना सोचे, कोई बिरला भक्त तुझे पूछे। सब खेल तेरे हैं अनबूझे, ब्रह्मा विष्णु तुझको पूजे। तुझे देख कर हे शंकर मेरा मनवा डोल रहा है। एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा है। शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। और अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर हैं।
कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं इसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था। निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के घेरे में पुष्प आदि और तीर्थों का जल भी बिकता है। लिंग मूर्ति ऊंचाई में बहुत छोटी है। आधार पीठ से उसका उभार थोड़ा ही है। तू विश्व विधायक, तू जनगण नायक, तू है निष्कंटक, तू हर ले संकट। सृष्टि का सृजनहार है तू, इस धरती का आधार है तू, इस पार है तू, उस पार है तू, हे शिव जी अपरंपार है तू। तुझे देख के हे शंकर मेरा मनवा डोल रहा है। एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा है। शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी,
शिव है अक्षर शिव गणित है शब्द शिव गुण गान शिव शिव है विद्या ध्यान शिव है ज्ञान शिव विज्ञान शिव शिव है अक्षर शिव गणित है शब्द शिव गुण गान शिव शिव है विद्या ध्यान शिव है ज्ञान शिव विज्ञान शिव कंठ शिव वाणी भी शिव है शिव हमारी चेतना हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। आँख की ज्योति भी शिव है हाथ की शक्ति भी शिव मन भी शिव मस्तक भी शिव श्रद्धा भी शिव भक्ति भी शिव आँख की ज्योति भी शिव है हाथ की शक्ति भी शिव मन भी शिव मस्तक भी शिव श्रद्धा भी शिव भक्ति भी शिव शिव ही शिव है हो रही है शिव तेरी आराधना हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना ज्ञान का सूरज है तो सारे जगत की आत्मा हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। बताइए, यह केवल समस्या दुर्योधन की है कि हम सब की है? हम जानते हैं कि किसी के साथ हम भाई किसी के साथ यदि हम बुरा करेंगे तो क्या हमारे साथ भला होता रहेगा? गांव में देहात में लोग कहते हैं कि दूसरे के लिए कुआं खोदो तो खुद ही। यह बात हम जानते हैं कि हम दूसरे के साथ धोखा करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा। फिर भी जानबूझ करके और हम करना नहीं चाहते हैं फिर भी वह कर्म हमसे हो जाता है। यही दुर्योधन कहता है श्री कृष्ण मैं जानता हूँ कि यह अधर्म है, करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरे मन में कोई ऐसी जबरदस्त शक्ति बैठी है, कोई ऐसी ताकत विराजमान है कि वो जैसा कहती है वैसा करने में वैसा करने के लिए मैं नियुक्त हो जाता हूँ, मजबूर हो जाता हूँ। यह समस्या लगभग हम सब लोगों की है। प्रत्येक प्राणी जानता है यह अधर्म है और यह धर्म है, मन के भाव प्रकट होकर के बता देते हैं, फिर भी हम मजबूरी में उन कार्यों को कर देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? गुरुदेव भगवान कहते हैं बोले हम लोग पाश्चात्य की ओर चले गए, इसलिए ऐसा हमारे जीवन में होता है। हम लोग केवल एक शब्द सीख गए, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लेकिन हमारे यहाँ दो वस्तुएं होती थी, शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा। शिक्षा को तो हमने याद रखा है लेकिन दीक्षा को भूल गए। यहीं पर भी देख लो, न जाने कितने ऐसे हमारे बीच में ही बहुत से महानुभाव बैठे हैं जिन्होंने आज तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया हो, कोई उनका गुरु नहीं है, किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया होगा, किसी से दीक्षा ग्रहण नहीं की हो। इसलिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं बोले जब हम शिक्षा शिक्षा कह करके करते हैं तो हम लोग शिक्षक तो हैं, बोल करके तो बढ़िया बता सकते हैं लेकिन जीवन में उसका आचरण नहीं कर सकते। देखा भगा दिए।
हम दूसरे को ज्ञान तो खूब अच्छा दे देते हैं, भैया ये गलत है, ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो। कहने वाले भी अच्छे हैं, सुनने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन करने वाले जीवन में करना बड़ा कठिन है, क्योंकि शिक्षा केवल बुद्धि पर प्रभाव डालती है और दीक्षा मन पर प्रभाव डालती है। जीवन बुद्धि से नहीं मन से जिया जाता है, इसलिए शिक्षा का तो प्रभाव आजकल दिखाई पड़ता है। लोग अच्छी बातें तो बहुत कहते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उतना अच्छा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे दीक्षा का कारण है। इसलिए हम चाहे जितने पढ़ लिख जाएं, चाहे जितनी शिक्षा को जीवन में ग्रहण करें, लेकिन कोई ना कोई तो वैसे जीवन में बैठने तो भैया सोने में क्या, गाड़ी में सो रहे हैं। और यह जो मन है वह परमात्मा की बुद्धि की ओर अग्रसर होता है। जो इस पालन में बताया है, एकादशी का व्रत, तीर्थों का दर्शन, ब्राह्मणों का पूजन और गाय का दान अपने जीवन में अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भी हमें गोविंद की प्राप्ति होती है। बोलिए राधा रानी सरकार की। और वर्ग के संतों का कहना है कोई एक ही शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। हेलो मिल जाएंगे कल आज। सुनो सोने दो आराम सो महाराज